हाँ जी, 5.4। ठीक है, तो आपका पहला सवाल दिया गया है 5.4 में 5.4 है। और इसमें पहला नंबर का सवाल, एक ऐसा सर्कल दिया गया है, सर्कल में ना एक ऐसा ट्रेंगल बनाया गया है। ठीक है, ऐसा बुक निकाल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है। इसको दिया गया है 40, Q को। P और R को निकालने के लिए बोला गया है ना। तो सवाल में क्या क्या बोला गया है? सवाल में P और R को निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये चित्र है, इसको ध्यान से देखो। क्या दिया गया है उसको पहले हम लिख लेंगे सवाल में। तो सवाल में दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र C है, O इसका केंद्र है सॉरी, और R इसकी त्रिज्या है, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है? कोण Q का मान दिया गया है। कितना डिग्री दिया गया है? 40। क्या ज्ञात करना है, क्या हमको नहीं पता है, ये देखेंगे इस चित्र में। तो कोण R और कोण P ये दोनों निकालना है। कोण R और कोण P ये दोनों को अपने को क्या करना है? निकालना है, इसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 6वीं 7वीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही काम को यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे? तो आप ध्यान से देखोगे तो इस चित्र में ये देखो, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर में आपको क्या मिलेगा? एक त्रिभुज मिलेगा। त्रिभुज का नाम PQR। तो ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, इसका मान दे दिया है 40, इन दोनों का नहीं पता। तो इस चित्र से ये एक निकला। तो जब तक त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं 1 2 3, 2 कोण का मान ज्ञात नहीं करेंगे तब तक तीसरा कोण का मान तो निकलेगा नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? इसी चित्र से एक और चित्र निकालो। ये देखो, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण। ये देखो, ये PQ है, तो ये P है, ये Q है, ये यहाँ से निकाल लिए। और इधर क्या बना हुआ है? R। और ऐसे करके ट्रेंगल बना हुआ। तो ये हमेशा ना 90 डिग्री का होता है। ये सूत्र है, फार्मूला है कि किसी अर्धवृत्त के ये ऊपर में यहाँ पर बना हुआ कोण हमेशा 90 का होता है। इस आधार पर कोण R का मान हमने क्या निकाल लिया? 90। क्या निकाल लिया? 90। क्या निकाल लिया? 90। तो अपने को कोण Q का मान ऑलरेडी 40 दिया है, कोण R का मान अपने को निकालना है। तो हम किस आधार पर इसको 90 निकाल लिए कि किसी अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है? समकोण होता है। फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अर्धवृत्त पर कोण बना हमेशा 90 का होता है। अब अपने पास बच गया केवल क्या? P। इसको निकालना है, तो इसको हम उसी विधि से निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे? कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। मतलब PQR टोटल तीनों का मान कितना हो जाएगा? 180। तो कोण P, कोण Q और कोण R का मान कितना हो जाएगा? 180 होना चाहिए, होना ये चाहिए। तो P का मान अपने को पता है क्या? नहीं पता, तो P ही लिख देंगे। Q का मान पता है क्या अपने को? 40 है, तो ये 40 लिख देंगे। R का मान पता है क्या अपने को? 90, तो 90 लिख देंगे बराबर 180। ये 40 और 90 को जोड़ दो, कोण P तो जैसे कि तैसा रहेगा। तो 90 और 10 100 और 100 कितना हुआ? 30 बराबर 180। अब कोण P का मान अपने को निकालना है, तो 130 को उधर भगा दो जी। तो 180 माइनस 130, ये उधर गया तो माइनस में हो गया। तो कोण P का मान 180 में 130 गया, कितना आ जाएगा आपके पास? 50। हमने जो निकाला है वो सही है कि गलत? तो यहाँ पर कोण P का मान आया 50, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ये 5 9 5 14 15 16 17 18, मतलब ये मान क्या है? सही है। ठीक, अब मैं आपको क्या करवा देता हूँ? इसका रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है आपके पास? एक वृत्त है, वृत्त में क्या है? एक ट्रेंगल बना हुआ है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है। इसका मान आपके बुक में दिया गया है 40, इसका नहीं पता, इसका भी नहीं पता। ठीक है, तो एक वृत्त में फार्मूला होता है, वृत्त ये कहता है कि अगर कोई अर्धवृत्त में है ऐसा, ये अर्धवृत्त है, ये ऐसा कर लो। ये देखो, ये पूरा वृत्त है, लेकिन हम आधा का बात करते हैं, ये आधा का, और इस पर कोई कोण बना है, ये कोण। तो ये कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का।
ऊपर में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का। इस तरीके से हमको ये कोण आर का मान ऑलरेडी कितना मिला, कोण आर का मान 90 मिला। कितना मिला, 90। क्यों मिला, क्योंकि आधे वृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये लिखना है आपको, क्योंकि आधे वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। और क्यू का मान कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। क्यू का मान कितना दिया गया है, 40। अब अपने को किसका निकालना है, केवल पी का मान निकालना है। तो जब किसी त्रिभुज में, देखो यहाँ पर त्रिभुज है, वृत्त के अंदर में त्रिभुज है, जब किसी त्रिभुज में दो कोण का मान पता है तो तीसरा कोण का मान कैसे निकाला जाता है, तो तीसरा कोण का मान अपन ऐसे निकालते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब कोण P, कोण Q और कोण R, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। इस सूत्र की सहायता से अपन को P का मान निकालना है। P का ही मान नहीं है मालूम, Q का मान कितना दिया गया है, 40, R का मान कितना दिया गया है, 90 बराबर 180। इसके जगह हम P लिखे हैं, ये नहीं मालूम, क्योंकि जगह हम 40 लिखे हैं, यहाँ 40 दिया हुआ है। R के जगह 90 लिखे हैं, ये हम निकाले हैं। बराबर के नीचे बराबर, 180 के नीचे 180। क्या हो रहा है, प्लस 40 और 90 जुड़ रहा है, दोनों देखो प्लस प्लस है, ये देखो प्लस, ये प्लस, समान चिन्ह क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो P के जगह में P ही लिखेंगे, 90 और 40 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों समान चिन्ह हैं। ये हो जाएगा 130, बराबर के नीचे बराबर और 180 के नीचे 180। अब ये प्लस 130 को उधर भगाएंगे, क्यों भगाएंगे, क्योंकि हमको कोण P का मान चाहिए। तो कोण P बराबर 180 अपने जगह पर है, बराबर अपने जगह पर है, P अपने जगह पर है, केवल 130 उधर चला गया। तो जब 130 उधर जाएगा तो अपने चिन्ह जो प्लस है उसको किस में बदल देगा, माइनस में। इसी को क्या बोलते हैं, पक्षांतर की क्रिया। क्या बोलते हैं, पक्षांतर की क्रिया। 130 का पक्षांतर हो गया उधर। तो कोण P बराबर आया 180 में, अब 130 को घटा दो जी, तो 50 आया। कितना आया, 50। तो इसका मान कितना आया, 50। इसका मान कितना आया, 50। ठीक है, 50 आया। अब अपने को चेक करना है कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया है कि गलत बनाया है। तो क्या करेंगे, तीनों कोणों को जोड़ देंगे। एक का मान 90 आया, एक का मान 40 आया, एक का मान 50। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे और उत्तर 180 आता है जांच में, तो हमने सवाल को कैसा बनाया है, सही बनाया। तो आप भी बना कर देखिए और उसके बाद मेरे को बताइए। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और एक और सवाल है जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, वो आप बना कर देखिएगा। वो सवाल है, आपको एक सर्कल दिया है, ऐसा करके सर्कल, और सर्कल में एक चित्र बनाया है इस तरीके से, कैसा, ऐसा, ऐसा, और इस तरीके से आपका चित्र बना हुआ है, इस तरीके से, ये ऐसा। ये P है, ये सवाल नंबर 2 है आपके उसी प्रश्नावली का। ये X है और ये क्या है, Q है। आपको दिया है इसका मान 30, इसका मान 70। तो आपको ये Y और ये X निकालना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखो इस त्रिभुज में 2 का मान दिया है, एक का 70, एक का 30। तो इसका मान ऑलरेडी निकाल लोगे, जो अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया हूँ ऐसे निकालना है। आप चाहो तो निकाल सकते हो। 70 और 30 कितने हुए, 100, और यहाँ पर 80। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तो ये 80 उत्तर आएगा। लेकिन आप बना के दिखाना मुझे, चूँकि ये 80 है तो ये भी 80 आएगा। क्यों 80 आएगा, क्योंकि किसी वृत्त पर समान अंतःखंड कटा हुआ है एक समान, तो ये जितना मान इसका होगा इतना ही मान इसका होगा। तो इस पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। बना के देखना, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं तो बताऊंगा ही जी आप लोगों को, ठीक है। तो मेहनत कीजिए अच्छे से, ठीक है, थैंक यू।